हम एक नया वीडियो बना रहे हैं, कैसे सोना निकालते हैं। इस पर हम डिटेल बातचीत करेंगे। अभी हम आपको आउटर व्यू दिखा रहे हैं। ये हुगली नदी का किनारा है, शिवपुर के नज़दीक के इलाके का, और यहाँ यही काम चलता है लगातार। ये एक दृश्य है, किस तरह से बुरादे को चलनी से चाल कर सोना निकालने के नज़दीक पहुंचा जा रहा है। ये गीले कचरे को पहले सुखाया जाता है, उसके बाद इस तरह से छान फटक कर गर्दे को बाहर किया जाता है। नज़दीक से दिखाऊं कि किस तरह की ये चीज़ें हैं और इससे सोना निकलता है। हुगली नदी का एक पुल भी है, बहुत ही खूबसूरत, इसे भी आप देखिए। और वो जो सामने आपको एक जगह नज़र आ रही है जहाँ से धुआं उठता है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ भी सोना निकाला जा रहा है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद असलम। आप इस कचरे के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। कचरा कलकत्ता से आता है। ये कलकत्ते लोकल? हाँ, लोकल का है। ये सब जितना देख रहे हैं ना, ये सब लोकल है जी। ये सब नाली का माल है, ये सब नाली का माल है। ये सोनार गली के नाली का? हाँ। और बाहर से भी आता है? बाहर से आता है, अब जहाँ रहते हैं वहाँ से आता है, पटना से। हाँ। और बम्बई से आता है, दिल्ली से आता है, बहुत दूर से आता है। दूर से? हाँ, बहुत दूर से आता है। और वहाँ से जो आता है क्या इसी तरह का कचरा होता है? इसी तरह से कचरा आता है। जब कचरा वाला रहता है तो यहाँ पड़ जाता है, नहीं सूख कर जाएगा आटा वाला चक्की में। हाँ, आटा वाला चक्की से पिसाई होगा जी। पिसाई होकर वहाँ पर पटरा पर माल धोलाएगा, धोला कर आपको 3100 हो जाएगा। जब कोई 3100 होगा तो इतना बड़ा वो प्याला में गिलास नहीं रहेगा, समझे ना, उसी में धर कर चूल्हा पर बैठ के जलाने होगा। शीशा देगा, सोडा देगा, सवागा देगा, सब देगा, उसका बाद उबालेगा, तब माने हाँ सब होगा। उसका बाद छाई पर जाता है, छाई पर से जब फिर हेपी मिट्टी रहता है, उसका बाद एसिड में जाता है। आज के दौर में फ्रॉड जिसको कहते हैं, धोखाधड़ी, तो हर पेशे में, तो इसमें भी तो ऐसा होगा कि ज्यादा कचरा मिला देता होगा। हाँ, दूसरी नाली का भी कचरा मिलाते जो है, सही है, सही बात है। तो उसको यहाँ पर लिया कर हम लोग चेक करते हैं ना, तो दूसरा नाली का माल है कि रियल मालिक का नाली का माल है, वो पकड़ा जाता है। तो पकड़ाएगा नहीं, उसमें लौकेगा नहीं, इसमें लौकेगा। इतना बड़ा प्याला है, उसमें हम लोग देखते हैं धोकर कि इसमें है कि नहीं है। मान लो उस बेईमानी को आप पकड़ सकते हैं, तो पकड़ेंगे नहीं, पैसा लगता है उसमें। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? अनवर अली। अनवर अली साहब, आप भी इसी पेशे में? हाँ, ये पेशे में। इस पेशे के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो कि हैरत में लोग पड़ जाए सुनकर। नाली का माल हम लोग उठाते हैं, धुलाई करते हैं, गरीब वाले लोग जितना खाता है हम लोग भी कुछ मिल जाता है। 100 रुपए बोरिया के हिसाब से हम लोग लाते हैं, 50-100 रुपए बोरिया। 100 रुपए बोरा के हिसाब? हाँ, बोरिया, सीमेंट के बोरिया। सीमेंट के बोरिया? 50 रुपए बोरिया, 100 रुपए भी, से अधिक नहीं आता है। आप मैंने इस पेशे में कितने दिनों से? 50 साल से ऊपर हो गया। आप रहने वाले कहाँ के? बलिया। बलिया का? तो आप भी बिहारी हुए? भाईजान, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। MD शकील। MD शकील, बहुत खूब। और ये जो काम हो रहा है यहाँ, मैं देख रहा हूँ जो हमारे ये भाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पटरा पर धुलाई हो रहा है, इसमें से प्रोडक्ट पर सोना और चांदी रहता है जी। इसको केमिकल देकर इसको भट्टी में गलाया जाएगा जी। उसका बाद रिफाइन कर एसिड दिया जाएगा जी। एसिड देने के बाद चांदी अलग होगा जी और सोना अलग होगा जी। उसी को फिर आकर मार्केट में दिया जाता है। तो ये माल आता कहाँ से है? माल कलकत्ता से भी आता है, पटना से भी आता है, बिहार, दिल्ली से भी आता है। जहाँ इसका काम होता है सब वहाँ से आदमी मार्केट से माल उठा के लाता है। इसमें फायदा भी है, घाटा भी है, दोनों चीज है। ये यहाँ पर यही काम चल रहा है? हाँ, वही काम है। सब भाई लोग, आप लोग लगे हुए हैं। बहुत मेहनत में है, काफी मेहनत।
इसमें तो बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता होगा इसमें। नहीं, सब हम लोग वर्कर है, कंपनी का काम होता है। तो ये कंपनी वाले? हाँ, छोटा मोटा सब अलग अलग डिपार्ट का कंपनी है जी। हम लोग सब वर्कर है जी। आप लोगों को मजदूरी दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। इस सोने में कोई हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग। 8 घंटे की ड्यूटी है? ड्यूटी है, 320 रुपया रोज मिलता है। 320 रुपया? हाँ। जो आदमी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों की मेहनत देखकर उनको भी रहम आ जाएगा कि इतना कम पैसे में दिन भर आप 8 घंटा मेहनत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये डिपार्टमेंट का मैंने बना लिया और कोशिश करेंगे कि और कुछ जितनी जानकारियां मुझे मिल जाए वो ज्यादा अच्छी होंगी। ये यहाँ जो कचरा आता है उस चक्की में पिसाई होती है और ये काफी अंदर अंधेरा है और ये सारे कचरे हैं। मैंने जो माल सूख रहा है और वहां से छान फटक होकर जो आता है वो इसी चक्की में पिसाता है। और इसके बाद क्या होता है? भाईजान, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सूरज ताहिर परवेज। ये मदद करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। नहीं नहीं, आप तो लोगों की मेहनत को दिखाना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ मेहनत करते हैं मगर पेट भर के मजदूर किस तरह से रोजी कमाता है। जी जी। और शाम में वो 2 रोटी अपने बच्चों को जुगाड़ में दिन भर परेशान रहता है। जी जी। मैं यही दिखाना चाहता हूँ समाज में जी जी कि आप खाकर जो है सो जाते हैं, लेकिन मजदूर कभी कभी भूखे रहकर रात भर जागा रहता है और फिर दूसरे दिन काम पर आ जाता है। जी। तो ये जो है आपका भट्टी अभी चालू नहीं हुआ है ना। अब इसमें वो कोयला और बाकी सब सामान दिया जाएगा जी। तो ये भट्टी चालू होगी। हाँ। और इसके अंदर से जो निकलेगा जी, उसमें लोहा होगा, तांबा होगा, पीतल होगा। उसको फिर एक प्रोसेस के बाद पानी डाल के अलग किया जाएगा जी। अब वही बेच के उसी से संसार चलता है। ये किस्म से तो लॉटरी भी है कि अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, और नहीं तो घाटा भी लगता है। आइडिया है कि जहाँ जहाँ लोहा तांबा पीतल का काम होता है उस जगह के डस्ट को इकट्ठा करते हैं। हाँ। और इकट्ठा करके उसको फिर वो आपने देखा था वहां सुखाते हैं। जी जी। फिर ये पानी में धुला जाता है। जी जी। और फिर इसको भट्टी के अंदर से निकाला जाता है जी। तो वो लिक्विड बन के निकलता है। उसमें 3 धातु होते हैं, लोहा है, तांबा है, पीतल है। अब फिर उस धातु को अलग किया जाता है। ये बात आपने नहीं बताई। हम तो समझ रहे थे सिर्फ सोना ही निकलता है। नहीं नहीं, लोहा तांबा सोने का मकदार वो ना के बराबर होता है। एक्चुअल में डिपेंडेंट है लोहा तांबा और पीतल पे, है ना। ये वो इसमें ज्यादातर डिपेंडेंट इसी पे है। ये बहुत बड़ी बात है आपने बताया। हाँ, ये लोगों का भ्रम टूट जाएगा। लोग कहते हैं सोना निकलता है, कोई नहीं कहता तांबा पीतल निकलता है। नहीं नहीं, सोने का तो इसमें कभी कुछ है नहीं। सोना अगर ऊपर वाले ने कहीं कुछ दे दिया तो वो अल्लाह की मर्जी। हाँ, मगर इसका मेन डिपेंडेंट काम होता है वो तांबा है, पीतल है और लोहा है। जी जी। उसको निकाल के फिर यहाँ के लोकल बाजारों में बेचा जाता है जी। अब उससे जो पैसा आता है, मगर उसमें भी ये है कि कभी कभी जितना मेहनत की उतना लोहा नहीं निकल पाया या तांबा नहीं निकल पाया जी। तो नुकसान हो गया। और नहीं तो अगर 2 किलो चाहते थे मगर 2.5 किलो निकल गया तो आधा किलो का फायदा हुआ। जिससे पूरा परिवार जीता। अब आपने देख लिया कितना प्रोसेस होता है। ये एक तांबा पीतल लोहा निकालने के लिए आप 7-8 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे पहला प्रोसेस, जैसे पहला आपने देखा वो मैदान में सुखाना पड़ता है जी। उसके बाद आपने देखा उसको धुलना पड़ता है। उसके बाद देखा आपने वो चक्की चल रही थी। उसको चक्की को डाल के वो तेजाब डाल के उसको रिफाइन करना पड़ता है। अब उसमें से जो ठोस निकलता है छोटा होके उसको भट्टी के अंदर से गलाना पड़ता है जी। उसको फिर एक केमिकल डाल के उस तीनों चीज को अलग करना पड़ता है, लोहा तांबा पीतल जी। इसको अलग करके फिर वो बाजार में जाकर बिकता है। बताइए कितना प्रोसेस है। ये एक आदमी को एक चीज के निकालने के लिए आपको मिनिमम 8 दिन 6 दिन का समय लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो ये बहुत मेहनत का काम है। जिंदगी से जंग लड़ रहे, जिंदगी को पीठ नहीं दिखाया ना भागे नहीं, भीख नहीं मांगा और गलत काम नहीं किया। मेहनत का खाता है। भीख तो मांगना बहुत आसान काम। हाँ, बस यही है, भीख मांगना आसान काम है। ऊपर वाले ने उसी में बचा रखा है, सबको दे रखा है। बच्चे जीते हैं, हम लोग जीते हैं। और यहाँ बहुत सारे कम से कम इससे जुड़े हुए 6-7 हजार लोग हैं। 6-7 हजार लोग हैं सिर्फ यहाँ पर आपके सेंटर। हाँ, हमारे सेंटर पे जैसे सुखाना,
वो आपने तो तमाम चीजों को रिकॉर्डिंग किया जी। ये प्रोसेसिंग आते आते लोहा बाजार तक जाते जाते इसमें 6-7 हजार लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा जानकारी दी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करा दिए ताकि मैंने अगर कोई चाहे तो आपसे कांटेक्ट बनाए। हाँ 8276003353। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी। आपने तबीयत खुश कर दी कि आप बहुत अच्छा। हम लोगों के अगर इस मामले में सरकार कुछ ध्यान दे, लोगों को कुछ लोन हो, पैसा हो, तो कुछ काम का मिकदार को बढ़ाया जा सके कि माइनॉरिटी मतलब के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो मैं जानता हूं कि हर रियासत में, हर स्टेट में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जहां से वो सस्ते कीमत पर लोन मिलता है काम करने के लिए, यह करने। यहाँ भी होगा, बंगाल सरकार में भी होगा। आप मूव कीजिए और पता कीजिए अपने लोकल लोगों से जो पॉलिटिकल हैं कि वो डिपार्टमेंट है, वहां तक अप्रोच कीजिए, आपको बहुत सस्ते कीमत पर लोन मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए आपके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। कचरे से सोना निकालने के वीडियो बनाते हुए मैं उस मुकाम तक आ पहुंचा जहां से धुआं निकल रहा था।